आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:3 में शेयर करते हैं। फर्म को डिसॉल्व कर दिया है और उस दिन जो है हमारे पास क्रेडिटर हैं 16,800 के। एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है 3,500 की, नॉट ब्रॉट इनटू बुक्स एंड मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। तो कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, फिर बी ने कुछ लोन भी दे रखा है, एसेट्स रियलाइज्ड की वैल्यू है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो शो द बैंक अकाउंट। आइए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि हमारे पास इस टाइम कितने पैसे के एसेट्स हैं। तो आइए वहीं से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है उसे लिख लेते हैं। क्रेडिटर है मेरे 16,800। इसके बाद कैपिटल्स की बैलेंसेस हैं तीनों पार्टनर्स के, ए, बी और सी। ए का बैलेंस है 12,000, बी का बैलेंस है 10,000 और सी का बैलेंस है 8,000। नेक्स्ट बी ने जो है कुछ पैसा फर्म को उधार भी दे रखा है, मतलब बी का लोन भी है। कितने का? 13,200 का। आइए इसका टोटल लगा लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 16,000। अब एसेट साइड में और तो कुछ है नहीं, तो जितना भी है टोटल ये 60,000 का वो मैंने दोनों तरफ लिख दिया और यहां लिख दिया सन्ड्री एसेट्स और बैलेंसिंग फिगर डाल दी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने सन्ड्री एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया। ये जो बैलेंस शीट है इसे कहा जाता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब यहां से ये फिगर उठाई क्योंकि रियलाइजेशन बनाना है, तो यहां लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स 60,000। इसके बाद भाई बी के लोन की तो सिंपल पेमेंट की जाएगी। ये जो कैपिटल्स है ये वहां डाल दूंगा और क्रेडिटर की वैल्यू यहां डाल देता हूं। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,800। जो ये कैपिटल्स के बैलेंसेस हैं ये कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि हमने तो रियलाइजेशन में क्या सीखा है कि भाई सबसे पहले तो बैलेंस शीट खाली कर लेते हैं। 12,000 ए का, बी का 10,000 और सी का बैलेंस 8,000। इसके बाद बी का लोन है, हमें मालूम है पार्टनर के लोन का क्या करते हैं भाई, पार्टनर के लोन की तो हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो हम उसे लिखेंगे बैंक अकाउंट के बाई में 13,200। ये मैंने बैंक में बी के लोन की पेमेंट कर दी। अब पूरी बैलेंस शीट जो है मैंने खाली कर दी, सारे आइटम जहां जहां जाने थे वहां डाल दिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसने बोला है कि हमने एसेट्स को रियलाइज कर दिया। कितने में कर दिया? 45,670। अब क्योंकि क्रेडिटर्स हैं तो भैया पैसे तो देखो देने ही पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। 16,800। इसके साथ साथ एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी है। दिस कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज फॉर 3,500। तो अब हमने ये लगभग सारी फिगर्स यहां डाल ली हैं। आइए टोटल कर लेते हैं इस तरफ का। ये टोटल आ जाएगा मेरा 80,300, क्योंकि यही टोटल बड़ा आ रहा है तो इसे मैंने दोनों तरफ लिख दिया 80,300। इस 80,300 में से इसको लेस करूंगा, ये वैल्यू आ गई यहां पर लॉस की 17,830 बाय लॉस ट्रांसफर्ड ए, बी और सी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो दे रखी है 4:3:3।
तो उसमें इसे लॉस को जो है डिवाइड कर लेता हूं 71325349 एंड दिस इज आल्सो 5349। अब आइए यहां से एक एक करके देखते हुए चलेंगे कि भैया फिगर कौन सी कहां जाएगी। ये तो कहीं जाएगा नहीं, ये बैंक की पेमेंट्स है दोनों, यहां 2 में लिखी है तो बैंक अकाउंट में बाय में लिख दूंगा, बाय रियलाइजेशन के नाम से, बाय रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन। ये हमारी क्रेडिटर की पेमेंट है और ये हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 16,800 and 3,500। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब ये बैंक के एसेट्स को रियलाइज किया था तो बैंक में टू साइड में लिखूंगा टू रियलाइजेशन और ये एसेट जितने के बेचे हैं उन्हें लिख दूंगा टू रियलाइजेशन 45,670। और ये जो लॉस आया था इसे पार्टनर्स कैपिटल में ले चलते हैं। आइए वहां लिखेंगे, यहां 2 में है तो यहां रियलाइजेशन के नाम से 2 साइड में लिख देंगे इसको। दिस इज 71325349 एंड 5349। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 12,000, क्योंकि ये टोटल बड़ा है तो ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया। इस टोटल में से इसे लेस कर दूंगा और जो पेमेंट आएगी उसको 2 बैंक के नाम से लिख दूंगा। दिस इज 4868। आइए अब बी का टोटल कर लेते हैं। दिस इज 10,000, क्योंकि यही टोटल बड़ा है तो दोनों तरफ लिख दिया। दिस इज 4,651। आइए आगे चलेंगे, सी का टोटल करेंगे। सी का टोटल यहां का 8,000 है, यही बड़ा आ रहा है, ये दोनों तरफ लिख दिया मैंने और यहां टोटल आ गया 2,651। अब जो ये पेमेंट थी मेरी बैंक वाली, ये मैंने यहां 2 में लिखा है तो बाय साइड में लिखूंगा ले जाकर के बाय इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल, बाय सी इज कैपिटल। अब ए का बैलेंस कितना था 4868, बी का 4651 और सी का 2651। आइए इनका टोटल लगा लेते हैं 45,670 और यहां का टोटल भी 45,670। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट्स और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे।